वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो हॉस्पिटल बैग के बारे में था वो ऑलरेडी देखा होगा। एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय लेबर स्टोरी, दैट इज़ माय बर्थ स्टोरी। आई होप you will enjoy this day with me. I already shared that what pre-preparations I did before my labor day, and today I am just going to tell you exactly what situation was there. labor day के दिन क्या हुआ, हमने कैसा डिसीजन लिया कि लेबर के लिए, और मेरी ड्यू डेट क्या थी और उसके पहले क्या हुआ था. So guys, my due date was 12th February 2022 and Divita born on 4th February 2022. So exactly what situation was, I will explain. In 9th month, my gynecologist called me every 8th month for the sonography, and when I went to sonography on 21st of January, she said me that let's wait for more 8 days because the opening of the uterus, जो baby sac का मुंह होता है वो already मेरा open हो चुका था and baby head down position में already आ चुका था. So there were chances कि next 7 to 8 days में मेरी delivery हो जाएगी. So doctor said me that आप वापस 5 to 6 days बाद सोनोग्राफी के लिए आ जाइए. We'll just check the position कि exactly बच्चे की position क्या है, and then we'll take the decision कि exactly हमें रुकना है कि हमें क्या करना है. Because जो water level थी मेरे baby sac की वो एकदम proper थी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई मेरे को पूरे 9 months में. And BP was also normal. There was no swelling throughout my body. So सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही थी. And what happened later on, like on 28th again I went for sonography डॉक्टर के पास. तो डॉक्टर ने जब मेरी सोनोग्राफी करी तो डॉक्टर said that हमें एक बड़ी वाली सोनोग्राफी करनी होगी जो डिटेल सोनोग्राफी बोली जाती है. तो आई वेंट फॉर दैट बिग सोनोग्राफी एंड उसमें पता चला कि बेबी का वेट रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है. सो रैपिडली इंक्रीज़ होने के कारण ये होता है कि वेरी डिफ़िकल्ट टू डिलीवर इट नॉर्मली बिकॉज बेबी का वेट थोड़ा ज़्यादा था. तो डॉक्टर सेड मी कि हमें वैक्यूम की या फिर फोर्सेप की हेल्प लेनी पड़ेगी. आई थिंक दैट वी शुड गो फॉर सी सेक्शन. सो आई गॉट स्केयर बिकॉज मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरी कोशिश करी थी. मैं पूरा वॉकिंग कर रही थी रोज़. प्रॉपर डॉक्टर ने जो बोला था जो चीज़ खाना चाहिए, जो चीज़ नहीं खाना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर ने मेरे को लास्ट डेज में बोला था कि आप राइस, पटेटोज़, ये जो स्टार्च वाली चीज़ें होती है, फास्ट फूड, ये थोड़ा सा कम करो बिकॉज शुगर लेवल फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए. सो आई वॉज डूइंग दैट ऑल्सो एंड मैंने पूरा ध्यान रखा था. आई वॉज डूइंग एक्सरसाइज ऑल्सो कि नॉर्मल डिलीवरी आसान तरीके से हो जाए. बट लेटर ऑन व्हेन डॉक्टर सेड मी कि फोर्सेप और इसका वैक्यूम का हेल्प लेना पड़ेगा, तो आई गॉट अ बिट स्केयर्ड एंड टेंस्ड ऑल्सो बिकॉज स्टिचेस के चांसेस होते हैं. लाइक आई वेंट विथ माई मदर फॉर सोनोग्राफी एंड देन वी केम होम. फिर मेरे पेरेंट ने, हम सब ने डिस्कशन किया इस पर कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए. बिकॉज डॉक्टर सेड कि और हम 2-3 दिन रुक सकते हैं और फिर हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कब करना है. जैसे इंडियन कल्चर में बोला जाता है कि इफ़ यू गेट अ ऑप्शन ऑफ सिजेरियन, सी सेक्शन का अगर हमें ऑप्शन मिलता है तो वी कैन जस्ट सी द मुहूर्त और टाइमिंग देख सकते हैं कि कब आपको डिलीवर करना है उस तरीके से. बट वी वर अगेंस्ट इट. हमने डॉक्टर को बोला हम बस एक अच्छा दिन देख के आपको बता देंगे, आप आपके टाइम के हिसाब लेबर रूम में बुला लीजिएगा. So on 1st of February, that was my anniversary. So we were hoping for that, but doctor said let's wait for more 2-3 days. So 4th of February was Ganesh Jayanti, and my mother is a hard believer of Ganpati ji. So she thought that this would be a great day to become a nani. So we decided to have it on 4th February. सो उसके पहले एग्जैक्टली क्या हुआ, वी टॉक टू आवर फैमिली डॉक्टर ऑल्सो. फैमिली डॉक्टर से हमने बात करी. फैमिली डॉक्टर ने भी हमें बताया कि हाँ ये सिचुएशन है और रिपोर्ट्स में भी यही दिख रहा है कि बच्चे का हेड डाउन पोजीशन तो आ गया है, बट दैट विल बी रिस्क नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिकॉज बेबी का वेट अच्छा खासा है और हो सकता है कि वैक्यूम और फोर्सअप की ज़रूरत पड़ सके. तो जिसको ज़्यादा अपन बिलीव करो ने ही ऐसे बोल दिया. तो उसके बाद तो आई वॉज लाइक कि ओके लेट्स गो फॉर सी सेक्शन.
on 3rd February in the afternoon, I started feeling a bit low. I was not feeling well. I was having back pain also, or frequent urination was there, and समथिंग वॉज डिफरेंट, कुछ अजीब अजीब सा ही हो रहा था मेरे को. एंड देन आई सेड कि आई टॉक टू माई मम्मा एंड आई वॉज लाइक मम्मी देर इज़ नो चांसेस ऑफ नॉर्मल पेन, सो मेरे को ऐसे क्यों फील हो रहा है. तो मम्मा सेड लाइक हो सकता है कि नॉर्मल पेन्स भी आ जाए, जस्ट रेस्ट एंड लेट द टाइम गो. मैंने बोला ओके. Then in the evening she asked me that what you want to have for dinner. So I said I want to have sabudana khichdi because I love sabudana khichdi. So I had that in the evening, like by 7 to 8 o'clock for dinner. And then suddenly after half an hour vomited. So uske baad I started feeling more low, and this is in the history. I would say that when my nani was pregnant for my mother, before getting labor pains she also vomited, मतलब उनको भी vomit हुआ था. Then my mother when she was pregnant for me, that time also मम्मा को भी vomit हुआ था, and when I was about to get my labor pains मेरे को भी vomit हुआ. So after vomiting I suddenly started getting pains. 40-50 minutes में मेरे को लेबर पेन जैसा फील हो रहा था कि एब्डोमिनल में सडन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे और अजीब सा ही हो रहा था. मीन्स this was the first time I was experiencing this, and that was hilarious. I won't say that. मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, but for me that was like this. So every 40-50 minutes I was going through this. I was just lying on the bed from one side to another side. मैं करवट change कर रही थी continuously. It started by 9 o'clock somehow, and till 11 o'clock I was just suffering it. I was just feeling the pain and I was just going through it, drinking lots of water. And after 11 o'clock I was like पापा मैं ये सहन नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ आप डॉक्टर के पास लेके चलो ये वो. My mother was like Prerna, you keep on walking and you will feel good. When I was walking I was feeling good, like contractions भी आ रहे थे but अच्छा फील हो रहा था, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था अगर मैं चल रही थी. बट वॉट हैपेंड, माई कैपेसिटी वॉज नॉट देयर दैट मैं वॉक कर सकूँ. मेरे को बस लाइन डाउन पोजिशन में लेटना था. But later on, then at 11:30 or 11:45 called the doctor, and मम्मा ने डॉक्टर को बोला कि उसको वैसे लेबर पेन जैसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए. तो फिर डॉक्टर ने पूछा कि एग्जैक्टली कैसा पेन हो रहा है, सीवियर है क्या. तो मम्मा वाज लाइक कि हाँ थोड़ा सा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉपर लेबर पेन स्टार्ट हो चुके थे मेरे को. सो डॉक्टर सेड कि मैं हॉस्पिटल में बात करके आपको बता रही हूँ कि आप कितने देर में आ जाइए. तो विद इन 10 minutes, थैंक गॉड, डॉक्टर जस्ट called us back and she was like you just come to the hospital and get admitted. Hospital was just walking distance from our place, like 2 to 3 minutes. and उसके बाद हमने तो पूरा हॉस्पिटल बैग तैयार ही रखा था. तो मी, पापा, मम्मी एंड माई ब्रदर जस्ट लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल. सो जैसे हम पार्किंग में गए, माई डैड वॉज लाइक लेट्स गो इन द कार. तो मैंने बोला कि नहीं पापा, आई जस्ट वॉन्ट टू गो वॉकिंग बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. एंड रात में 12 बजे इफ़ यू फील लाइक इफ़ यू इमेजिन, इतनी अच्छी इतनी ठंडी ब्रीज चल रही थी और इतना अच्छा लग रहा था. सो आई सेड हिम दैट पापा आई वॉन्ट टू कम वॉकिंग टू द हॉस्पिटल. सो ही वॉज लाइक ओके, इफ़ यू फील कि आपको गाड़ी में बैठना है तो आप बैठ जाइएगा या फिर यू कैन जस्ट वॉक. सो ही केप्ट द कार विथ अस एंड कार वॉज behind us and me and mama was just walking towards the hospital. फिर हम रात में 12-12:30 के आसपास हॉस्पिटल पहुँचे. हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कुछ पेपर्स थे वो साइन करवा लिए वहाँ के नर्स ने. एंड मेरा बीपी चेक किया उन्होंने और कोई स्वेलिंग तो है नहीं, ये भी चेक कर लिया. एंड देन उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया. सो नर्स वाज लाइक आपको मतलब कैसे पेन्स आ रहे हैं. शी वॉज जस्ट कैलकुलेटिंग द टाइम ऑल्सो कि एग्जैक्टली कितने ड्यूरेशन में पेन्स आ रहे हैं.
एंड आफ्टर दैट वो जो सलाइन उन्होंने लगवाया मेरे को, लाइक आईवी जो लगवाई थी, उसमें कुछ मेडिसिन डाला होगा, बिकॉज ऑलरेडी डॉक्टर सेड दैट देर आर नो चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज ऑलरेडी हमें रिस्क लेना पड़ेगा वैक्यूम का और फोर्सेप का, उससे बेबी के फोरहेड पे भी कुछ लाइक खिंचाव सा हो सकता है, या फिर यू विल बी गेटिंग स्टिचेस. सो हम सी सेक्शन हमने डिसाइड कर लिया. नर्स ने मेरे को ऑलरेडी आईवी में कुछ ऐसे मेडिसिन दे दिए थे जिससे कॉन्ट्रैक्शंस आना बंद हो जाएगा. तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्शंस बंद कर दिए मेरे, एंड बाय like 1 o'clock I was just normal. और वो पूरी रात निकालनी थी हॉस्पिटल में. सो आई सेड माई डैड कि डैड हम रात भर हॉस्पिटल में क्या करेंगे, लेट्स गो होम अगेन. So the dad was like, no, we have to stay here. And me, my dad and my mom, we were in the hospital. Next morning, like 6 o'clock, my doctor called in the hospital and she was like कि कुछ blood test की जाएगी आपकी और BP की test की जाएगी, and by 7 o'clock we'll go to the OT, that is labor room में. तो फिर मेरी ब्लड टेस्ट हुई, उसमें सब कुछ नॉर्मल आया था. एंड देन आई स्टार्टेड प्रेइंग, और मैंने प्रेयर स्टार्ट करी. 1 घंटे के लिए मैंने प्रेयर करी. जो पूरी प्रेयर्स जो मैं 9 मंथ्स में पूरा मैंने जो गर्भ संस्कार का किया था वो मैं सुन रही थी कंटिन्यूस, बिकॉज मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी. बिकॉज ओटी मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा था कि एग्जैक्टली पूरा सिचुएशन क्या होता है, कौन कौन रहता है ओटी में. बल्कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे, बट आई वॉज पर्सनली एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो मेरे को नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है. सो आई वॉज लाइंग ऑन द बेड, एंड फिर 7 बजे करेक्ट द नर्स केम विद अ व्हील चेयर, एंड शी आस्क्ड मी टू सिट ऑन द व्हील चेयर. सो आई वॉज लाइक कि मैं वॉकिंग नहीं जा सकती क्या ओटी तक. तो शी वॉज लाइक नहीं, यू हैव टू सिट इन द व्हील चेयर एंड विल टेक यू. तो फिर उन्होंने मेरे को 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर लेके गए ओटी में ऑन द व्हील चेयर. दैट वॉज फीलिंग सो वियर्ड, बिकॉज पूरा हॉस्पिटल ऐसे देख रहा था कि ये ऐसे लेके जा रहे हैं. मेरे को बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था. और वन मोर थिंग, डॉक्टर ने मेरे को जब मैं एडमिट हुई उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को हार्डली 1 to 2 लाइक सिप ऑफ वाटर लेने बोला था, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, या फिर मेरे को कुछ भी खाने के लिए या पीने के लिए नहीं बोला था. देन आई रिच्ड टू द OT. वहाँ पे डॉक्टर नहीं थी. उन्होंने यूरिन बैग लगवाया, लाइक प्रिपरेशंस जो होते हैं लेबर के लिए वो करवाए. फिर गाउन चेंज करवाया, सब कुछ पहनाया, एंड देन मैं OT के लिए निकली. तो माई मम्मा एंड डैडी वॉज स्टैंडिंग आउट देयर. तो मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, एंड देन आई जस्ट वेंट टू द OT. सो उसके पहले आदित्य वॉज ऑलरेडी नोइंग दैट कल सीजेरियन होने वाला है. तो 3rd को आदित्य ऑलरेडी निकल चुके थे आने के लिए, लाइक फ्रॉम अहमदनगर. बासुदा इज 16 hours होल जर्नी, लाइक नाइट जर्नी फ्रॉम ट्रेन. तो पूरा ही ट्रैवल्ड एंड ही वॉज देयर ऑन 4th व्हेन आई डिलीवर्ड. सो व्हेन आई वेंट टू द OT, तो मेरे को पहले एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आए थे वहाँ पे. उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दिया. एंड डिलीवरी 1 month बिफोर माई सिस्टर इन लॉ डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल. सो आई यूज टू टॉक टू माई दीदी दैट एनी टिप्स, प्लीज़ गिव मी एनी टिप्स आर देयर फॉर सी सेक्शन, कुछ होगा तो मेरे को बताओ. तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई थी कि वेन एवर दे गिव यू एनेस्थीसिया इन योर बैकबोन, तो जस्ट एक चीज़ एकदम याद रखना, जब भी वो एनेस्थीसिया आपको इंजेक्शन से देते हैं, प्लीज़ हिलो मत. तो आई वॉज हैविंग दैट फिट इन माई माइंड. तो मैंने एकदम टाइटली अपने आप को ऐसे टाइट कर लिया था, और उनको एनेस्थीसिया प्रीक करते वक्त बिल्कुल भी नहीं हिली थी. बिकॉज बहुत से लेडीज़ का क्या होता है कि वो हिल जाते हैं, वो डर जाते हैं, तो वो एनेस्थीसिया दोबारा प्रीक करना पड़ता है इंजेक्शन. इसलिए प्लीज़ हिलिए ना. तो मैंने बिल्कुल भी मतलब मूव नहीं किया था, और एकदम अच्छे से मेरा एनेस्थीसिया लग गया था. विदिन 2 minutes, लाइक 2 seconds यू कैन से, वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट था. एंड देन मेरे को लेटाया गया, एंड देन माई गायनोकोलॉजिस्ट वॉज देयर. और माई गायनोकोलॉजिस्ट डिडंट कवर अप द C section.
यू वोंट बिलीव, मैंने पूरा मेरा सी सेक्शन देखा। डॉक्टर ने वो डोम भी नहीं लगाया था जो हमारे आगे लगाया जाता है, वो भी नहीं किया था। एंड आई विल टेल यू, वो जो सी सेक्शन का पूरा जो सिचुएशन था, देर वर 3 to 4 नर्सेज, कुछ 2-3 डॉक्टर भी थे और मेरी डॉक्टर थी अंदर ओटी में। Throughout my cesarean there was a communication like as if friends are talking to each other. वो लोग चाय की बातें कर रहे हैं, वो लोग मूवीज़ की बातें कर रहे हैं, एंड आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड कि यार मेरी डिलीवरी हो रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वो बस चिट चैट किए जा रहे थे। सो when my doctor came in the OT, she was like, are you well, and just in few minutes your baby is going to be there with you. And I was super like, उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दी मेरे को तब, और मेरा माइंड प्रिपेयर किया। और देन शी स्टार्टेड फॉर माई सिजेरियन, और उन्होंने फटाफट सिजेरियन स्टार्ट किया। एंड by 7:45 and by 8 o'clock Divita was there. So she was about to take Divita out. I saw that there was a poke like in my stomach when the जैसे फोम रहता है और उसमें से कुछ चीज़ निकल जाती है तो कैसे दब जाता है, बिल्कुल वैसा हुआ। मतलब आई फेल्ट दैट। एंड जब उन्होंने निकाला तुरंत शी स्टार्टेड क्राइंग एकदम जोर जोर से। शी वॉज जस्ट वाइट, आई कैन रिमेंबर दैट, मतलब मैं अभी भी विजुअलाइज कर सकती हूँ वो चीज़ को। एंड जस्ट डॉक्टर लुक्ड एट मी एंड शी वॉज लाइक कि इट्स अ बेबी गर्ल। आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज मी एंड माई मॉम ऑलवेज विश्ड फॉर अ बेबी गर्ल। And later on the nurse took Divita for bath and sponging, and then उन्होंने उसको पूरा पिंक कलर के ड्रेस में, लाइक पिंक कलर का ड्रेस, पिंक कलर का कैप, पिंक कलर का लंगोट एंड एवरीथिंग इन पिंक कलर, शी वॉज ड्रेस्ड। एंड देन वो नर्स ने मेरे को ला के दिखाया। दैट टाइम डॉक्टर कुछ तो नीचे कर रहे थे, स्टिचिंग या समथिंग, आई डोंट नो। वो नर्स ने जैसे मेरे को ला के दिखाया, लाइक जस्ट बिसाइड्स मी शी was there, and that was amazing feeling. She was just looking like a tomato, I can say, super cute. एंड लेटर ऑन लाइक फिर वो नर्स ने उनको मम्मी पापा के पास दे दिया था। एंड देन मेरा जब पूरा सी सेक्शन का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, देन मेरे को स्ट्रेचर पे लिटा के दे टुक मी टू माई रूम वेयर आई वाज सपोज टू गेट एडमिटेड फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days। तो जब मैं रूम में चली गई तो दिविता वॉज देयर विद माई मम्मा एंड शी वॉज स्लीपिंग। तो mama was like, she was so hungry that literally she was making noise of her mouth and like sucking noise from her mouth and by licking her fingers. तो उसके बाद थोड़ी देर तो आई वॉज इन एनेस्थीसिया बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मेरे को कुछ भी नहीं समझ रहा था। एंड लेटर ऑन डॉक्टर गेव हर formula feed like for 2 days, and then on second day I was allowed to just feed her in the lying down position, and on third day I was supposed to get discharged from the hospital. Doctor was very familiar to our house and my family, so डॉक्टर को ये चीज़ पता थी कि मेरे को सेकेंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा बाई स्टेयर। सो डॉक्टर ने बोला कि आप और एक दिन रुक जाओ एंड देन 4th डे पे आप डिस्चार्ज लीजिएगा। देन 4th डे पे आई वॉज डिस्चार्ज एंड देन मैं घर पे आई एंड देन सेकेंड फ्लोर तक आई जस्ट क्लाइंब एंड देन मैं घर पे पहुंच गई। सो इतना अच्छा, मतलब देयर वॉज ऑल द फैसिलिटीज़ इन द हॉस्पिटल, बहुत अच्छा रूम था। दिस आई सेड यू प्रिपरेशन में मैंने ऑलरेडी शेयर किया कि वेन एवर यू गो फॉर योर सोनोग्राफी मेक श्योर दैट यू सी द रूम, यू चेक द रूम एग्जैक्ट कंफर्टेबल रूम मिलती है या नहीं, बिकॉज हमें 3-4 दिन निकालने रहते हैं हॉस्पिटल में और वो सराउंडिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहना चाहिए। आस्क फॉर द क्रैडल ऑल्सो, मेरे हॉस्पिटल में क्रैडल नहीं था बट आजकल वो ट्रे देते हैं, तो दैट ट्रे वॉज ऑल्सो वेरी गुड, उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। सो दिस वॉज माई बर्थ स्टोरी एंड आई enjoyed sharing this with you guys. I hope you also enjoy listening to this and be positive। और देखो
नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, जस्ट टेक इट पॉजिटिवली एंड जस्ट एन्जॉय द मदरहुड, जस्ट एन्जॉय इट, बिकॉज वो जो टाइम रहता है कि लास्ट कुछ पल में हम हमारे बेबी को मिलने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रेशियस रहता है। और जब आप फर्स्ट टाइम उसको देखते हो, सो दैट इज़ अमेजिंग। So guys, here I complete my labor story, my birth story, and please like, share and subscribe my channel। ये birth story सुन के आपको कैसा लगा एक comment section में please बताइएगा, and thank you, bye bye।